बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का तीसरे रोज़ भी इजलास हुआ जिसमें 4-1 से तकरीबन फैसला ही कह सकते हैं उसको कि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी साहब को दूसरा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके तहत उन्हें 14 रोज़ के अंदर अपना मुद्दा फिर बयान करना है। 4 जजेस किस बुनियाद पर उन्होंने इसके मुजाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ फैसला दिया और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने क्या ग्राउंड्स अपनाए कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मामला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जारी थी ना, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पहुंचाए हुए सहाफ़ी, हमारे कुछ जानने वाले जो बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से खबर रखते हैं, वो ये दावा किया करते थे कि जो जज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में चीफ जस्टिस के मुखालिफ जाएंगे उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा। सही, वो तो ठीक 5 है, गए हुए हैं। सुने, तो आगाज़ तो फिर एक से ही किया जाता है ना, पांचों सही। के साथ तो कुश्ती नहीं कर सकते। तो आप देखें कि उन पांचों के अंदर भी 3 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस भी हैं, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब और जस्टिस एजाजुल जी। एहसन। और इवन के जस्टिस याहिया अफरीदी भी, वो भी उसके अगेंस्ट गए थे। रेट्रोस्पेक्टिव जी, जो वकील वाले में इम्प्लीमेंटेशन थी उसकी बिल्कुल ऐसे उसके अगेंस्ट गए थे। कि पुरानी तारीखों में जी जी, जाके नहीं होना नहीं चाहिए। होनी चाहिए। तो इस तरह वो 4 चीफ जस्टिस बनते हैं मुस्तकबिल के, और ये बहुत बड़ी बात है। 4 हैवी वेट, आप समझे कि बॉक्सर है बॉक्सिंग रिंग में। तो ये इस तरीके से उन्होंने एक तरह से कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ, यार उनके ऊपर 100 इल्ज़ामात होंगे, हम कहते हैं जी कि ठीक है, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर हैं वो ठीक हैं, लेकिन आप उसमें मैलाफाइड इंटेंट भी तो देखें ना, बदनीयती भी तो देखें। अब देखें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब को वही 5-7 ऐसे मेन सिनेरियो मैं आपको गिनवा देता हूँ। पिछले साल जब ये FIA में ये केस चल रहे थे हमजा शहबाज के और शहबाज शरीफ के, तो उस वक्त ये खबरें सामने आई थी कि FIA प्रोसिक्यूशन को दबाव का शिकार किया जा रहा है। और फिर उसका नतीजा हमने देखा कि FIA ने ही शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज को वो जो ओपन एंड शट, जिसको हम ओपन एंड शिट केस कहते हैं, उस केस से उन्होंने बरियत कराने में उनकी मुआवनत की। और फिर देखें कि उन्होंने FIA के अंदर अपने बंदे भी लगाए और सारा वो जो था वो हमारे सामने था। और वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो दबाव था, उस मामले पर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ही चीफ जस्टिस, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल साहब, उनको खत लिखा था और नोटिस, और खुद नोटिस करवाया था। एक गलती। दूसरी गलती है उनकी, देखें कि अरशद शरीफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब उनका केस चल रहा था तो उसमें जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब वो पहले जज थे जिन्होंने इस बात के ऊपर जो इंक्वायरी टीम थी, स्पेशल GIT, उसकी तवज्जो उस जानिब मबजूल करवाई थी और कहा था कि अरशद शरीफ के खिलाफ FIRs किसने दर्ज करवाई हैं, इसके बारे में छानबीन करें, क्योंकि इन्हीं FIRs की वजह से अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर बाहर जाना पड़ा। और वहाँ बाहर उसको, जैसे देखे ना कि आपने एक बंदे को डरा धमका के आप वहाँ पहुँचाएं, फिर वहाँ जाके इसका बंदोबस्त करेंगे, तो उसके साथ अरशद शरीफ साहब के साथ इसी तरह का वाक़या हुआ और बैरून मुल्क उनको मुंतकिल करवा के उनको वहाँ पे कत्ल कर दिया गया। एक ये वजह थी कि उन्होंने उन, और आप देखें कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वो मुकदमात किसने दर्ज करवाए थे। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी और अहम चीज़ जो है ना, जो सबसे ज़्यादा है, देखें, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ऊंच नीच होगी, मान लेते हैं जी कोई फैसला ऐसा दिया जो उनको बुरा लगा हो, ठीक है। फैजाबाद धरने से भी बुरा हो सकता है। नहीं, इतना बुरा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको ना, असल में यहाँ पर जो मेन किरदार है वो हमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं, एक और फ्रीक नज़र आता है। और वो फ्रीक की असल कहानी हमें नज़र उस वक्त आती है जब हम 16 मई का, जब वो गुलाम महमूद डोगर वाला मामला था, उसमें जब ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला खुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को भिजवाया जाता है, वहाँ से आप देखें कि ये सारी कार्रवाई शुरू होती है। 16 फरवरी को ये नोटिस के लिए भिजवाते हैं, 16 फरवरी को ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और चौधरी परवेज़ इलाही की मुबैना ऑडियो वो सामने आ जाती है। फिर आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के जो वो वकील हैं, शिकायत कुनंदा भी हैं जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ, मियाँ दाऊद, उन्होंने 23 फरवरी को फिर, जो बहुत मुतनाज़ा जी जी, शख्सियत। जो खुद मतनाज़ा है, और 23 फरवरी को उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ पहली शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई। ये इमरान खान कत्ल केस में वो वकास के जी भी, जी, जिसने फायरिंग की थी, उनके उसके भी उनके थे। उनके वकील भी थे। जी जी। और इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो इनको PTV के ऊपर लाइव दिखाएगी। जी। मतलब एक साबिक वजीर आजम, जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का और मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है, उसके कातिल की, जो इसने कातलाना हमला किया, उस मुलजिम की वकील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो स्टेट TV के ऊपर दिखाई गई।
तो यहाँ से ये चीज़ें, फिर आप देखें कि 10 मार्च को पाकिस्तान बार काउंसिल भी इसमें फ्रीक बन गई, और मामला देखें कि वही 16 फरवरी से शुरू हुआ, और सबसे ज़्यादा तकलीफ थी मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को। और फिर इसी वजह से मरीम नवाज साहिबा का आप देखें कि वो जलसों के अंदर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की तस्वीरें उठा उठा कर इनके खिलाफ वो मुहिम चलाती, नारे लगवाती, और ये बाकायदा कैंपेन चलवाई गई। फिर आप देखें कि ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये उसकी बुनियाद बनती हैं, और फिर इन्हीं की बुनियाद पर ये शिकायत अब आगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आ चुकी हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी आप देखें कि कोई इस बात के ऊपर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है कि भाई आपके पास ये जो ऑडियो थी, ये इसका सोर्स क्या था, फिर क्या ये ऑडियो जो रिकॉर्ड की गई, क्या सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज की ये ऑडियो, यार जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने रेफरेंस में जो ग्राउंड्स रहते हैं उनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए कि अपने केस में आप क्या ग्राउंड्स लिया करते थे, और अपने एक मुखालिफ जज को आप किस तरीके से दबाने के लिए अपनी अथॉरिटी का गलत आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी ताहयात उन्होंने चीफ जस्टिस नहीं रहना, वो भी उसकी भी बाद में वो भी सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर हमें अगले साल अक्टूबर तक लटके हुए नजर आएंगे सुप्रीम कोर्ट की दीवार पर, बाकी साबिक चीफ जस्टिस साहिबान की तरह। तो आप देखें कि उनकी मुबैना ऑडियो की कोई छानबीन नहीं हो रही। फिर आप देखें कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ इल्जामात ये थे कि उन्होंने अपने कुछ असासे थे जिनके वो ज़राए आमदनी नहीं बता सके। ये जो इल्जाम कल मीडिया को जारी किए गए जी जी, सवाल मैं उसी तरफ आता हूँ। अब उसमें देखें कि वो बताते हैं जी कि इनके ज़राए आमदनी नहीं है। अच्छा। फिर उसके ऊपर गुज़श्ता साल हमारे जो कुछ साफ़ी दोस्त हैं जो FBR और वजारत ख़जाना की बीट कवर करते हैं, उनके मुताबिक कि इसमें इनको तकरीबन कोई 90 लाख रुपए का जुर्माना किया FBR ने कि इनकी ये आमदन के जो ज़राए हैं वो नहीं है। अब उन्होंने वो जुर्माना अदा किया नहीं किया, उन्होंने उस जुर्माने के खिलाफ कोई अपील की या नहीं की, ये भी अभी चीज़ें मंजर आम पर नहीं। हम इसके हवाले से कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये भी अभी इसके बारे में हो सकता है कि उन्होंने जुर्माना पे कर दिया हो सकता है उन्होंने अपील की और उनकी वो जुर्माना ख़त्म कर दिया गया, मुख्तलिफ कोई भी इसकी वो वजह हो सकती है, लेकिन अभी हमारे सामने वो नहीं आई, मंजर आम पर नहीं आई। और इतने देखें कि संगीन एलिगेशन हैं, और उसमें क्या हुआ कि दरखास्त गुजार जो शिकायत कुनंदा था उसको बुलाया गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसको दबाव में लाया गया, और फिर उसमें देखे कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बरी करवा दिया गया, और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो केस है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। देखें, आपने आमना मलिक से सवाल किया, अच्छा जी आपको शवाहिद कहाँ से मिले, आपको रिकॉर्ड कहाँ से मिला, तो आप यही बात आप मुस्लिम लीग नून के वकील से क्यों नहीं पूछते क्या हाँ जी आपको ये जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जो रिकॉर्ड है ये कहाँ से मिला, आपको उनकी बेटी के वो जो आप कहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन उसकी बेटी को $12,000 भेजे गए, वो ट्रांजैक्शन आपको कैसे मिली। जो तफसीलात ये नून लीग का एक आम सा वकील जिसने पत्नी कोई अदालत में शायद कोई केस भी लड़ा हो कि नहीं, या वो सारा सारा दिन वो बस सियासत ही करता हो, वो वकील भी अगर इस लेवल की रिसर्च, इस लेवल की तहकीकात, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकता। ये जो इन्वेस्टिगेशन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ हुई है, ये एक रियासती इदारे का काम है। वो कौन सा रियासती इदारा है जिसने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ ये शवाहिद इकट्ठे किए हैं, ये भी चीज़ें मंजर आम पर शायद मुस्तकबिल में आ जाएंगी, लेकिन PDM हुकूमत के दौरान ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई। PDM हुकूमत के दौरान आप देखें कि उनके पास हुकूमत थी, रियासती वसाइल थे, वो रियासती इदारों को इस काम के ऊपर लगा के उन्होंने यकीनन इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन सवाल फिर घूम फिर के वहीं आता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो वो प्राइवेसी का उन्होंने ग्राउंड लिया कि किसी जज की जासूसी नहीं की जा सकती, किसी जज की जो छानबीन है वो सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ये जो तमाम तर रिकॉर्ड है ये किस कैपेसिटी में उसको मंगवा कर तो उसको देख रही है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर वाज़े तौर पर बदनीयती है, इसमें चीफ जस्टिस की भी है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद की भी है, जो इस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बारी ये गलत है और वो उससे पूछते हैं कि हाँ जी आप और आपके शोहर टैक्स देते हैं या नहीं देते, कितना देते हैं, आप करते क्या हैं, आपने शवाहिद कहाँ से लिए, अजहर सिद्दीक के ऊपर अगर ये उनको उसको नोटिस कर सकते हैं कि आपने ये खबर ट्वीट कैसे की। तो ये जो मुस्लिम लीग नून के वकील है इन्होंने तो कल भी इजलास से निकल के तो वहाँ सहाफ़ियों के साथ बैठ के टिक्कर खुद बनवाए हैं, और अपने बनाए हुए टिक्कर इन्होंने कल ज़राए के हिसाब से चलवाए हैं और अपनी मर्जी के टिक्कर बनवा के अच्छा, इन्होंने मीडिया चलवाए। भी जी मैनेज जी किया गया। जी 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 जी, मैं मुझे खुद दोस्तों ने बताया कि हमारे दो साफ़ी दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन दो साफ़ी दोस्तों ने इनके साथ बैठ के ये टिक्कर बनाए और ये टिक्कर फिर आगे सबको शेयर किए गए और उसको कहा गया कि ये फिर इसका इजलास की फैसला हो अंदरूनी चुका है। कहानी, इजलास की अंदरूनी कहानी। और आप ये देखें कि वो वकील साहब बाहर निकल के कहते हैं कि असल दरखास्त तो है ही मेरी, ये पाकिस्तान बार वाले और ये सारे तो है ही प्रॉक्सी।
तो ये इस तरह की वो वहाँ पे बातें कर रहे हैं। मुस्लिम लीग इसका नून, मतलब है जो आप बात बता रहे हैं कि ऑलरेडी फैसला हो चुका है सर कि ये मुजाहिर अली नकवी साहब को सर ये सुप्रीम देखें कोर्ट का जज नहीं रहने सर, देंगे। ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये नीयत पहले से, और देखें इरादा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के साथ चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तो कोई इशू है नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जब सदारती रेफरेंस आया था तो ये उसमें भी शरीक नहीं थे। जब इन्होंने वो इनकी अपीलें जब इनके हक में फैसला आया 6-4 वाला, तो उसमें भी जस्टिस मज़ाहिर नकवी नहीं थे। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को जस्टिस मज़ाहिर नकवी से क्या मसला हो सकता है? मसला है सिर्फ मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून ने अपने ही एक वकील को शिकायत कुनंदा बना के आगे उसको किया हुआ है। और देखें कि ये बदनीयती है हमारे, इतने बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि रियासती इदारों पर इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए अशखास छोटी छोटी रंजिशें और छोटी छोटा जो अनाद है वो दिल में रखते हैं, और किस तरीके से रखते हैं कि वो अब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने जो ग्राउंड आपने लिए वो आप इधर अप्लाई करने को तैयार नहीं है। शवाहिद कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? अब ये ना जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब को भी मौका दे, वो भी मियाँ दाऊद को सामने बिठा के उससे सवाल करें जैसे उन्होंने किए। तो आपका दोस्त है उधर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उसको आप बचा रहे हैं। खिलाफ कंप्लेन आई हुई है वो जज साहब सामने बैठ के शिकायत कुनिंदा से सवाल जवाब मतलब मुलजिम मुदई से पूछ रहा है, हाँ जी तुमने मेरे खिलाफ FIR क्यों दर्ज करवाई है? पहली दफा ही देखे। तो देखे ना, हमने तो ये अजूबे भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में देखे हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जब सदारती रेफरेंस चल रहा था ना सर, तो सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी में खुद मुलजिम जज के तौर पे अदालत में पेश हुए थे और खुद दलाइल दे रहे थे। और देखें कि जो वकील थे ना वफाकी हुकूमत के साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर, उन्होंने अदालत में खड़े होकर बेंच में जो सामने फुल कोर्ट बैठी थी उस बेंच में शामिल जजेस को ये कहा था कि आप में से कुछ जजेस ऐसे हैं जो मुलजिम जज का जवाब ड्राफ्ट कराने में उसकी मुआवनत करते रहे हैं। यार, जो जज किसी मुलजिम का केस सुन रहा हो, उस जज के ऊपर ये उनमें से कुछ जज ऐसे थे जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम, उन्होंने नाम नहीं बताया लेकिन बाद में हमें मुख्तलिफ ज़राए से वो चीज़ें मालूम हुई, तो उन्होंने कहा कि आप इस मुलजिम की जो है वो उसके जवाब की ड्राफ्टिंग में उसकी मुआवनत कर रहे हैं, तो फिर बताएं यहाँ पे पीछे कोई चीज़ रह जाती है। फाइनली बताएं, दूसरा नोटिस और 14 दिन का टाइम, क्या ये उनका आखिरी चांस होगा या इसके बाद भी उनके पास को मौका? नहीं, देखिए मौका है, अभी तो ये शोकज नोटिस हैं, फिर इसके बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज होगा। सही, फिर बाकायदा कार्रवाई का ओपन कोर्ट में होगा या नहीं, ओपन कोर्ट में नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही होगा। और उनकी दरख्वास्त तो ये है कि चैलेंज की कार्रवाई तो जी चैलेंज, देखें अभी शोकज नोटिस है, मेरे ख्याल में जब दूसरा शोकज नोटिस हो जाएगा उसके बाद बाकायदा जी हो गया, दूसरा जब इसका जवाब आ जाएगा तो उसके बाद फिर काउंसिल की बाकायदा कार्रवाई का जब आगाज होगा तो उस वक्त उसके बाद फिर मेरे ख्याल में ये जो उनकी दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। और उसके दरख्वास्त जब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो फिर ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपने केस में तो कहते रहे थे कि जो उनके खिलाफ शिकायत कुनंदा था वहीद डोगर, वो एजेंसियों का टाउट था। तो फिर ये मियाँ दाऊद साहब भी जब आएंगे तो इनसे भी पूछा जाएगा कि हाँ जी आप किसके टाउट हैं, आपको ये जो एक रियासती इदारे के लेवल की इन्वेस्टिगेशन है इतनी एफिलिएशन क्या है, तो ये सारे कच्चे चट्टे खुलेंगे। फिर उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद भी इनका भी किरदार सामने आएगा कि ये किस तरीके की जो है वो मुमकिन सहूलतकारी उनको करते रहे हैं, क्योंकि हमें तो वाज़े तौर पर इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक जज जो आपका दोस्त था, आपने उसको जो मुदई है उसको कह रहे हैं कि जाएं जी इससे जरा कर लें, आपने क्या करनी है। और दूसरी जानब जस्टिस मज़ाहिर नकवी है, उसके खिलाफ मुस्लिम लीग नून का एक वकील है, उसके पास वो कौन से जराए हैं जहाँ से उसने ये तहकीकात मना कर दिया जाता है कि बाहर कार्रवाई की कोई बात भी नहीं बतानी। तो फिर देखें कि ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आएगा तो फिर ये सारी चीज़ें खुलेंगी। मुझे जो हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से कुछ अगर इंफॉर्मेशन मिली है तो उसके मुताबिक कि ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ वो जो ऑडियो आई थी वो तो हमें बाद में पता चल गया कि वो क्या मामला था, कि वो पुलिस वार्डन का एक इशू बना और उसके ऊपर वो सारी चीज़ें थी, और उसमें भी मेरे ख्याल में कुछ नहीं निकलेगा। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की जो जायदादों के हवाले से देखें ना, अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया 2010 के एक फ़ैसले के भी कापी उन्होंने उसके साथ बतौर शवाहिद पेश की है जस्टिस मज़ाहिर नकवी की। इसको कैसे पता चला वकील को कि 2010 में इन्होंने कौन से केस का क्या? भाईजान ये सारी चीज़ें तगड़ा होगा सर, पीर तगड़े, वो नकवी साहब खुद भी पीर है तो इसलिए ये ना कहें कि उनका पीर तगड़ा होगा,
मसला असल में ये है कि आप इस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन आपने कैसे की। ये जब सुप्रीम कोर्ट में दलाइल होंगे ना तो ये सारे कच्चे चट्टे खुलेंगे और सारे वो किरदार भी बेनकाब होंगे जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को साजिश के तहत हटाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।